के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बनी सेडन्स की हत्या, उसके बाद दिल्ली के केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदियां प्रदान की। यह कहानी 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लालपुर जिले के बंगा गांव से शुरू हुई। अब पाकिस्तान में एक ऐसा घर जहां बच्चे लोरियां सुनकर नहीं बल्कि देशभक्ति के किस्से सुनकर बड़े हो रहे हैं। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह खुद आजादी की लड़ाई के तपते हुए अंगारे थे। जिस दिन इस बालक का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए। दादी ने नाम रखा भांगा वाला यानी भाग्यशाली। यही बालक आगे चलकर बना भगत सिंह। भगत सिंह की उम्र मात्र 5 साल। मासूम आवाज में बापू में खेत में आम के पेड़ नहीं बंदूकें बो रहा हूं। जब बहुत सारी बंदूकें उगेगी तो हम फिरंगियों को अपने देश से भगा देंगे। बचपन का यह खेल कोई आम खेल नहीं, यह उस महान भविष्य की नींव थी जो आने वाले समय में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाने वाला। 12 साल का एक लड़का लाहौर से 12 मील पैदल चलकर अमृतसर के जलियांवाला बाग पहुंचता है। वहां की मिट्टी अपनों के खून से लाल थी। उस 12 साल के बच्चे ना रोने के बजाय उस खून से सनी मिट्टी को एक कांच की बोतल में भरा। यह उसका ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला मौन संकल्प ऑफ भगत सिंह स्कूल की किताबों से ज्यादा देश की आजादी के पन्नों को पढ़ने लगे। भगत सिंह केवल हाथ में पिस्तौल उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक प्रखर विचारक, लेखक और दार्शनिक थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने सुखदेव, भगवती चरण और बेवड़ा और यशपाल के साथ मिलकर देश के भविष्य का खाका खींचना शुरू किया। रातों रात कार्ल मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर के क्रांतिकारियों के साहित्य पढ़े। जब परिवार ने उन पर शादी का दबाव बनाया तो उन्होंने चुपके से घर छोड़ दिया और एक पत्र छोड़ा। इसमें लिखा, मेरी दुल्हन सिर्फ आजादी है, मेरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित हो चुका है, इसलिए किसी सांसारिक बंधन में बंधने का सवाल ही। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान अंग्रेजों की लाठियों से देश के महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस अपमान का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ने कमर कसी। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह ने मिलकर लाहौर के पुलिस कमिश्नर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलत पहचान के कारण JP सॉर्डन्स मारा गया। बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि सोई हुई ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए है। पर्चों पर लिखा था कि बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया ताकि अदालत की वो अपने विचारों के प्रचार का मंच बना सके। जेल में भगत सिंह ने ऐतिहासिक 63 दिन की भूख हड़ताल की ताकि राजनीतिक कैदियों को उनके अधिकार मिल सके। इसी दौरान उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध किताब मैं नास्तिक क्यों हूं लिखी। उन्होंने साबित किया कि उनका इनकलाब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं बल्कि समाज से हर तरह के शोषण को खत्म करना। जेनर भगत सिंह, वक्त आ गया है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? भगत सिंह शांत स्वर में, मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूँ। ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तय तारीख एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे की ओर ले जाया गया।
भगत सिंह मुस्कुराते हुए